ये बात है 1914 की। जापान के एक छोटे से गांव में एक 8 साला बच्चा बाहर खेल रहा था। उस दिन उसने जिंदगी में पहली बार एक चीज देखी, एक मशीन जो पहियों पर चल रही थी। वो थी फोर्ड मॉडल टी। बच्चा हैरान रह गया और उसी लम्हे उसके दिल में मशीनों और गाड़ियों से इश्क जाग उठा। उस बच्चे का नाम था स्विचरो होंडा, वो शख्स जिसका नाम एक दिन दुनिया भर की लाखों गाड़ियों पर लिखा जाना था। होंडा की पैदाइश 1906 में माउंट फुजी के करीब हुई। उसके वालिद लोहार थे जो साइकिलें भी मुरम्मत करते थे। बचपन में उसके 5 बहन भाई बीमारी से मर गए, इसलिए वालिदैन की सारी उम्मीदें उसी पर थीं। लेकिन होंडा को स्कूल से दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने वालिद के साथ साइकिलें ठीक करना ज्यादा पसंद करता था। ग्रीस में लथड़े हाथ मगर तजस्सुस से भरा दिल। 16 साल की उम्र में उसने अखबार में एक इश्तिहार देखा। टोक्यो के एक ऑटो स्टेशन आर्ट शो गाय को मकीनक की जरूरत थी। होंडा ने फौरन दरखास्त दी और नौकरी मिल गई। वो ख्वाबों के साथ घर छोड़कर टोक्यो चला गया, मगर हकीकत तल्ख थी। गाड़ियों पर काम करने के बजाय उसे फर्श साफ करने और मालिक के बच्चों की देखभाल के काम दिए गए। घर वापस जाना हार मानने के मुतरादिफ था, इसलिए वो डटा रहा। कुछ महीनों बाद आखिरकार उसे वर्कशॉप में दाखिले की इजाजत मिली और वो लम्हा उसकी जिंदगी बदल गया। होंडा ने इंजन की हर आवाज, हर पुर्जा, हर राज समझना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने 2 रेस कारें बनाने में मदद की, ए टाइप और 33। 1924 में उनकी कार ने जापान मोटर कार चैंपियनशिप जीती और होंडा बतौर मैकेनिक ड्राइवर के साथ बैठा था। उसी दिन उसने फैसला किया, अब जिंदगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम होगी। 1928 में सिर्फ 22 साल की उम्र में होंडा को एक नई वर्कशॉप की जिम्मेदारी मिली। उसने एक वर्कर से आगाज किया और 2 साल में 30 मुलाजिम रख लिए। वो बेहतरीन मैकेनिक भी बना और नड्डर रेसिंग ड्राइवर भी। फिर 1933 में एक खौफनाक हादसा हुआ। रेस के दौरान कार उलट गई, बाजू टूट गया, चेहरा जख्मी हो गया। सब कुछ खत्म होता दिखाई दिया, लेकिन होंडा ने हार नहीं मानी। उसने टोकाई सिकी इंडस्ट्रीज कायम की, जहां वो पिस्टन रिंग्स बनाता था। पैसा कम था मगर जज्बा बड़ा। दिन में नौकरी, रात में तजर्बे। मैं माजरत खा हूं, मैं इस दरखास्त पर अमल नहीं कर सकता, और खाली हाथ लौट आया। मगर एक दिन उसे एक पुराना फौजी इंजन मिला जो पहले रेडियो चलाने के लिए इस्तेमाल होता था। उसने वो इंजन साइकिल पर लगाया और यूं बन गई दुनिया की पहली मोटरसाइकिल। लोगों ने बेहद पसंद किया। सरमाया नहीं था तो उसने जापान के 18,000 दुकानदारों को खत लिखे, जिनमें से 3,000 ने एतमाद के साथ पेशगी रकम भेजी। इसी रकम से होंडा ने अपनी पहली असली मोटरसाइकिल बनाई, सुपर कब। 1958 में लॉन्च हुई और फौरन कामयाब हो गई। होंडा ने ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन जैसे देवों को पीछे छोड़ दिया। 1960 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन गई। 1962 में उसकी रेसिंग बाइक्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और 1968 तक 1 करोड़ से ज्यादा बाइक्स फरोख्त हो चुकी थीं। मगर होंडा रुका नहीं। अब उसने कारें बनाने का फैसला किया। सबने रोका मगर उसने ना सुना। पहली पिकअप T360 नाकाम हुई, फिर S500 आई, सिर्फ 1,300 यूनिट बिके। मगर 1972 में लॉन्च हुई होंडा सिविक, जिसने सब कुछ बदल दिया। सिविक दुनिया की मशहूर तरीन कारों में से एक बन गई। 1980 तक होंडा जापान की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी थी और सिर्फ 10 साल बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमेकर। आज होंडा का नाम बाइक्स, कारों, जहाजों और इंजनों पर चमक रहा है। 1973 में स्विचरो होंडा रिटायर हुए और 1951 में वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। जज्बे, हिम्मत और यकीन की कहानी। क्योंकि होंडा ने दुनिया को एक सबक दिया, असल कामयाबी हमेशा नाकामी से जन्म लेती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उर्दू टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी मजीद मुतासिर कुन कहानियां देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।